मम्मी इस कपड़े पहन के आओ। जाओ। अच्छा दिला देना फिर वो दोनों चीज़ें। हाँ हाँ। ए नंगू, सुबह सुबह नहा लिया तू बिना तुक के? इनके लिए भी ले आना कुछ। क्या खाओगी? केला लेके आई। राधे राधे, ध्यान रखना। राधे राधे कर लो, तुम भी राधे राधे कर लो। सुबह सुबह तुम्हें कौन याद कर रहा है? हिचकी आ रही है जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है सैटरडे और सैटरडे में राधिया का है आज ऑरेंज डे, लास्ट डे है और इट इज़ वैकेशन स्टार्ट है कल से। तो आज मंडे है, वो सॉरी सैटरडे है। तो सैटरडे फन डे, ऑरेंज डे, नारंगी दिवस। तो वही सब चीज़ें उसको ऑरेंज चाहिए, तो ऑरेंज मैंने उसको फ्रॉक पहना दी है और स्नैक्स में ऑरेंज एक फेंटा की बॉटल और साथ में ऑरेंज में हो जाएंगे उसके बिस्किट्स। तो यही सब चीज़ें उसकी ऑरेंज में हो जाएंगी। और ये नंगू पंगू नहा लिया है आज सुबह सुबह। हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है इन्हें। यहाँ सुबह ही सुबह में सब सब्जियां भी आ गई हैं, फल फ्रूट आ गए हैं। ये छोड़ने गए थे राधिया को, तो अपने लिए ले आए हैं मूली, जो कि भुजिया ही बनेगी उसकी। और है बीटरूट चुकंदर, जिसका बनेगा जूस। यार तुम पालक नहीं लाए होंगे? पालक नहीं है भाई। और भिंडी अभी मैं सुबह के नाश्ते में इनके लिए बना दूंगी। और राधिया के लिए केले हैं, पपीते हैं और है खरबूजा। तो बस यही सब चीज़ें। और रईसी की निशानी नींबू। आज इतने ढेर सारे नींबू आए, इतने महंगे नींबू हैं। तो 250 ग्राम नींबू आए, उन्होंने किसी दवाई की वजह से लेके आए हैं। ये दवाई नहीं, शायद नींबू ही पानी, मतलब रेगुलर बताया होगा किसी ने। और यह राधिया का छुटा हुआ केला रखा, रुद्रा का आधा ही केला इसने खाया है, इतनी ये जिद्दी है। तो मैं यहाँ से सारी सब्जियाँ वगैरह हटा ही रही थी, तो मैंने हाथों हाथ सारी चॉपिंग भी कर ली, वेस्ट सब निकाल दिया एक्स्ट्रा इसका। और ये हो गए चुकंदर की भुजिया के लिए और ये मूली की भुजिया के लिए। तो बस मूली काट लेनी है मुझे, मूली छील लेते हैं जल्दी से। नहा धो के काम सब हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है। हाथों हाथ सुबह में ही सबसे बेस्ट रहता है। तो उन्होंने नहा के ठाकुर जी की सेवा कर ली थी। और आज काफ़ी सारे कपड़े थे, तो मैंने सब कपड़े धोए, तो काफ़ी टाइम लग गया। और ये मेरे हाथ में है प्याज की रोटी। तो ऐसी बस रोल बना लिया बेसन डाल के। छोटू भैया के लिए मम्मी ने बनाई थी, तो मैंने कहा मेरी एक एक्स्ट्रा बना देना। तो वही मैं बस चाय से खा रही हूँ। और आज उनके लिए बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर। देखिएगा कैसे बनाऊँगी, क्योंकि आज उनका मतलब बोर हो गए वो भिंडी विंडी खा खा के। तभी कह रहे हैं कि पतले पतले करके आलू टमाटर बना दो, उससे रोटी और सब्जी जो मैंने सुबह काट ली है सब, तो बस वो धो के मूली की भुजिया छौंक दूंगी और आलू टमाटर बना दूंगी। तो बस ये नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। नहाने आने के बाद मुझे एकदम अजीब सा ना डिहाइड्रेशन सा कुछ लगता है, बड़ा सूखा सूखा सा नहाने के बाद। तो मैंने कहा पहले ठंडा पानी पिया खूब ढेर सारा, फिर अब चाय और रोटी खा के चलती हूँ उनके लिए किचन में काम करने। फिर राधिया भी आ जाएगी 12 बजे। अभी कुछ आई थिंक 10 अभी बजे हैं, अरे 10:30 होने वाले हैं। चलिए चलते हैं किचन में, जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। तो ये फैली हुई थी किचन, क्योंकि मम्मी पहले रोटी बना चुकी थी, तो किचन आधी फैली हुई थी इस तरीके की। थोड़ा आटा रख भी गया था प्याज का, और फिर कोई नहीं खाता है। और इधर मम्मी निकाल रही है मलाई, क्योंकि घी अभी थोड़ा टाइम पहले ही निकाला था, तो वो घी ख़त्म हो चुका था, मलाई भी इकट्ठी हो रही थी। तो आज की मलाई मम्मी ने निकाली थी। तो ये जब तक साफ़ सफाई होती तब तक मलाई मम्मी निकाल लिया था मम्मी ने। तो यहाँ मैंने उनके लिए बना दिए हैं बहुत ही सिंपल से आलू, प्याज और टमाटर को गला दिया है। और लाल करने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि घी बहुत कम पड़ा था। और उसमें डाल दिए हैं आलू और 2 हरी मिर्च डाल दी थी। अब उनको हरी मिर्च देने लगी हूँ मैं, तो हरी मिर्च डाल दी, लाल मिर्च गरम मसाला कुछ नहीं उसमें। और बस इसे सीटी लगा दी और बाद में उसको आलूओं को मैश कर दिया। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से ये आलू तैयार हो गए थे। और इसी के साथ बना ली थी मैंने मूली की भुजिया भी।
और वो भी बहुत सिंपल बनाई थी। प्याज नहीं डाली थी उसमें, सिर्फ उसको हींग और जीरे से तड़का लगाया था मैंने, उसमें कुछ भी नहीं डाला था। और ज़्यादा ऑयल ना हो ना तो ये भुजियों में रंग नहीं आता, मैंने ये देखा है। और आ गए थे आर ओ वाले भैया, क्योंकि आर ओ भी सही होना था, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी काम बहुत पीछे हो गया, क्योंकि पानी की वजह से आप किचन में बेकार हो, अगर आपके पास पानी नहीं है किचन में तो यहाँ ये सब मेरा काम फिर से फैल गया था। तो अब दोबारा से फिर मैंने चढ़ा दी थी इसमें उसकी मलका मसूर की दाल। तो घी भी अभी मलाई ऐसी रखी थी मेरी, तो मम्मी ने फिर यहाँ मैंने ऑलमोस्ट सारी सफाई कर ली, क्योंकि घी क्या है ठाकुर जी को भोग लगता है, जिसकी वजह से जब क्लीन हो जाती है किचन, प्याज लहसुन की नहीं होती है, बिल्कुल साफ़ होती है, तभी मैं घी निकालती हूँ। तो वो घी इसलिए निकाला था सफाई करने के बाद ही। यहाँ ये मेरी दाल भी तैयार हो गई है मलका मसूर की, और आज इसमें मैंने हल्दी वल्दी कुछ भी नहीं डाली थी क्योंकि उनकी वजह से। तो देखिए घी भी कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम झागदार घी तैयार हो गया। और घी को कंटिन्यूसली आप चलाते रहेंगे तो कभी भी कढ़ाई में नहीं लगेगा, और बिल्कुल आपकी फ्रेश भुजी उसकी निकलेगी, गुज्जी भुजी जो भी कहा जाता है, तो वो बिल्कुल एकदम बढ़िया निकलेगी, और आपका बर्तन बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो बस इस तरीके से मम्मी ने डाल दिया था, यहाँ पे हम लोगों ने छान लिया। और दाल भी दो तरीके, मतलब सिंपल बनाई थी आज मैंने बिना हल्दी के, उनकी वजह से, क्योंकि उनका मन था दाल चावल खाने का, तो उन्हें भी एक अलग दे दी थी। और ये घी भी सिर्फ इसलिए जल्दी निकला था क्योंकि जो घी चल रहा था वो ख़त्म हो गया था, और मुझे दाल छोंकनी थी घी में या कुछ भी काम, तो उसके लिए फिर घी तुरंत ही निकालना हाथों हाथ ज़रूरी पड़ा, वरना आगे पीछे भी निकाल देते, शाम में निकाल देते, लेकिन जब तक खाना बना साथ साथ ये वाला काम भी कर लिया। तो एक तड़का तो मैंने लगाया सिर्फ देसी घी में हिंग जीरे का, और एक तड़का लगाया मैंने ये वाला जिसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड करी थी, और लहसुन डाला था इसमें। हल्दी इसलिए ऐड करी थी क्योंकि मुझे मतलब उसमें ना कलर नहीं था, तो वो वाइट बहुत अजीब लग रही थी दाल देखने में, तो उनके साथ तो मजबूरी है, लेकिन और लोग को भी फिर वो करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसमें हल्दी डाली थी। तो उसको भून के उसका मसाले का तड़का लगा दिया, तो दाल मतलब खाने लायक हो गई थी, सही हो गई थी, उसको रंग रूप आ गया था। और चीज़ हमेशा क्या है ना, आंखों से अच्छी लगे तो इंसान अच्छे से पेट भर के भी खा लेता है। क्यों रो रही हो? तुम्हारी तो रोज रेजर गुम होती है बेटा। उसे महसूस हुआ कि कुछ बदला है। उसने अपने हाथ देखे। अरे वाह भैया, वाह वाह। वो हैरान हो गया। वो अब लकड़ी का नहीं, बल्कि वो अब सभी हवा इंसानों की तरह था, वैसा ही जिसे मम्मी से खा लो, मम्मी से फिर जरा से खिला दे। तो ये काम वाम सब निपट गया है दिन का, खाना पीना सुबह से 2 बार खाना बन चुका है पूरा। और अब बनाने नहीं, अब खा रहे हैं हम। ये कई बार मैंने खाया है व्लॉग्स में, और आज जैसे कि आपने देखा ही घी निकला है, तो उसकी गुज्जी है गरम। और जो उस दिन कढ़ाई हुई थी घी की निकली थी, देखो देखो ये करेगी, तो उसमें मैंने आटा मार लिया था, क्योंकि जब आटा नहीं मरा था तो रोटी सॉफ्ट हो जाती है और घी अच्छे से पुछ जाता है कढ़ाई से। और आज जब गुज्जी निकाल ली सब, तो उसके बाद फिर उसी कढ़ाई में जो घी रह जाता है, काफ़ी रह जाता है, तो उसमें मैंने गुज्जी को डाला दोबारा, उसमें चीनी डाली और उसको गर्म करके बढ़िया से एकदम आपकी स्वीट डिश तैयार हो गई है। फ्री की मुफ्त की मिठाई जी है। और भैया किसी को इतना शौक नहीं होगा जितना मेरी लड़की को शौक है नेल पेंट लगवाने का, और कुछ नहीं कहती है नाखूनी, मतलब नेल पेंट नेल पॉलिश तो कुछ है ही नहीं बोलने का, जैसे यहाँ बोला जाता है, यहाँ की है लैंग्वेज में नाखूनी का है पुराने लोग, तो उसी के सीख के नाखूनी। बाबू दिखाती हूँ आपको 1 मिनट इनका रूप। ये बाबू है? अच्छा, तुम्हारी नाखूनी कहाँ है? नाखूनी मैंने फिर बहुत पटाने के लिए इतनी रोई है, तो मैंने इस तरीके से लगाई है, बस दिखाना बाबू, दिखाना दीदी को। ये बस एक एक डॉट ऐसी रख दी है, क्योंकि बच्चों को नुकसान देता है, केमिकल होता है हर एक चीज़, तो इसलिए बस ऐसे ही मैंने इन्हें खुश करने के लिए। लो खिला देना से जरा सा, मत खाओ ज़्यादा इसको, जरा सी चखा दो। अब बैठो यहाँ पर तभी तो खिलाएं, मेरे हाथ से खाएगी। ऐसे जरा सा आगे से टिप, बस इतनी रोई हो तुम। हाँ अभी चलो लाओ है इनकी लेके आए, रुको 1 मिनट। चल रहा है अपना ट्यूशन का काम इनका। आज ये ऑरेंज ड्रेस में गई थी। बाबू इसमें भाषा किसे कहते हैं ये आपको लिखना है दोबारा से। अब लेट तो कहाँ जा रही हो? लेट जाओ।
पहले याद करो फिर लिखो। भालू बहुत मक्कार हो गया। भालू क्या कर रहा है? भालू ओटी खाएगा? गुलुआ खाएगा? क्या खाएगा? क्या करना है? वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। ये ले। क्या हलवा खाएगा? हलवा खाएगा? ये खा। ऐसे ना करता, ऐसे ना करता ना। रुदू आज सुई लगी अम्मा के? कहाँ लगी सुई अम्मा के? अच्छा पता है, इसे देखो। देख रही। तुम्हारे कहाँ लगती है सुई? हाँ। तुम्हारे कहाँ लगती है? यहाँ तो अम्मा के लगी थी। हाँ? सो जा, सो जा। एक ये है थकी हारी जिंदगी से अपनी ट्यूशन का काम इतना भारी हो जाता है। सो जाओ, बाद में कर लेना। बाय। चलोगी? कहाँ चलोगी? तो जी अभी बज रहे हैं 4, सोया तो कोई भी नहीं, और मैंने वीडियो एडिट करी, अपलोड करी, तभी आ गया एक पार्सल जो कि है मेरे लिए सरप्राइज। विक्रांत जी की तरफ से। विक्रांत जी की मैंने ज्यादा सेवा कर ली है, तभी इन्होंने मुझे कपड़े। तभी मैंने इनके लिए गिफ्ट मंगाया है, बल्कि 2 गिफ्ट मंगाए हैं। एक और गिफ्ट, एक और मंगाया है? 2 आ रहे हैं। एक और आया है? 2 और आ रहे हैं। 2 और आ रहे हैं? क्या बात है, अभी तो मेरा बर्थडे भी नहीं आ रहा है। मेरा पार्टी आ रहा है। दीदी ट्यूशन का टाइम हो गया है। ये पिछले आधे घंटे से नाटक कर रही है ट्यूशन ना जाने के लिए। कपड़ा बहुत अच्छा है, देखो। मेरे पास येलो कलर था भी नहीं, और लेकिन पता नहीं अब कैसा लगेगा ये मेरे पे। इसके ऊपर ट्राई करके देखो। मम्मी ईद पे पहन लेना। ईद पे? बेटा ईद तो गई। ट्राई करके देखो। ईद आ रही है। आ नहीं रही है, ईद गई। ट्राई करके देखो पहले। ये है येलो कलर में शरारा, पूरा ऑल ओवर, गरारा भी कहते हैं, हाँ। ऑल ओवर सेम कुर्ती सूट है। हाँ येलो कलर वैसे मैंने पूरा नहीं कभी पहना है इस तरीके यार। तो ये है सूट, मैंने ट्राई तो कर लिया है। जाओ बेटा। और इस पे ये मिरर वर्क है। मिरर मिरर शीशा। ये भी शीशा होता है ना बाबू, इसमें छोटे छोटे, ये आर्टिफिशियल प्लास्टिक का वो होता है, ये रियल मिरर नहीं होता, बट कहा जाता है इसे मिरर वर्क। तो जी बज रहे हैं 7, और जैसे ही मैंने ऊपर जाने का नाम लिया है वैसे ही लाइट आ गई है। फिलहाल लेकिन चल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, और इन्वर्टर वगैरह भी बदला जाएगा क्योंकि अब बहुत हो गई है, चल गया था सर्दियों में तो। और ठाकुर जी की आरती हो गई है, भोग लग गया है, और पंखा चला देते हैं ठाकुर जी के लिए क्योंकि लाइट थी नहीं अभी। और चलते हैं छत पे। काम अपना सब हो गया है, खाना पीना मैंने बना लिया है, सब कुछ हो गया है, फिनिश हो गया, पूरे किचन क्लीन, नीट एंड क्लीन पड़ी है। दूध फ्रिज में रख देते हैं। शाम की चाय आज बनी नहीं है, किसी ने हामी नहीं भरी तो बनी भी नहीं क्योंकि गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रही है। बस उन्हें जूस दे दिया था मैंने उनका। तो चलिए चलते हैं छत पे। अरे छिपकली आज रुद्दू टैडी से बात कर रहा था ना। बाबू तू सैंडल पहन के नहीं आया और छत तो गरम है। जाओ उधर वाली छत पे चली जाओ, वो बाबा ने गीली कर ली शायद, धो दी है छत। आओ, अपने पास छत के ऑप्शन बहुत सारे हैं, किसी भी छत पे घुस जाओ। है लो इसे भी ले लेना, और नहीं तो उधर फोल्डिंग बिछा लो पंख। हाँ गरम तो है ही, उधर फोल्डिंग बिछा लो।
पैर जल गए। ओ ये मेरा बच्चा।